जब एक न्यू एस्पिरेंट स्पोकन इंग्लिश सीखने लग जाता है तो उसके सामने स्पोकन इंग्लिश एक चाइना वॉल की तरह होती है. He doesn't even know how to start and where to start. He sees himself in the middle of nowhere. So in today's lesson, I'm gonna share 3 golden rules that you can use these 3 golden rules in your daily conversation and you can get mastery on this language. So the first rule that we have in the list is reading. Well, reading एक बहुत ही essential part है spoken English सीखने के लिए. जब एक new aspirant spoken English सीखने लग जाता है तो वह उस language के शब्दों को अच्छे से उच्चारण नहीं कर पाता क्योंकि वह habitual होता है अपनी mother tongue language के शब्दों को बोलने में. जब वह दूसरी लैंग्वेज के शब्दों को बोलेगा तो वो हेजिटेट फील करेगा, वो अच्छे से बोल ही नहीं पाएगा, अच्छे से उच्चारण कर नहीं पाएगा क्योंकि वह हैबिचुअल ही नहीं है उस दूसरी लैंग्वेज में बात करने के लिए, उस दूसरी लैंग्वेज के शब्दों को बोलने में. राइट. सो यही रीजन होता है कि हम हेजिटेट फील करते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस क्या होता है, वो कम हो जाता है. इसी रीजन के कारण हम कॉन्फिडेंटली इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं. सो गाइज, आपको क्या करना है, यू हैव टू कीप रीडिंग. आपको रीडिंग करनी है अच्छे से, चाहे आप न्यूज़पेपर से करो, चाहे आप किसी बुक से करो, आपको लाउडली रीडिंग करनी है एज मच एज यू कैन. इससे क्या होगा कि आप आपकी जो माउथ मसल्स हैं उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी अच्छे से. आप हर वर्ड को अच्छे से बोलना सीख जाओगे और जब आप हर वर्ड को अच्छे से बोलना सीख जाओगे तो आप उस दूसरी लैंग्वेज जो आप सीख रहे हो उसके शब्दों को बोलना सीख जाओगे अच्छे से कॉन्फिडेंटली. सो फर्स्ट रूल में आपको क्या करना है, रीडिंग करनी है. अब हम बढ़ते हैं अगले वाले रूल पे. अगला रूल है ग्रामर. वेल, ग्रामर इज वन ऑफ द एसेंशियल पार्ट फॉर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश. क्यों है, मैं बताता हूं. देखो, जब भी आप इंग्लिश सीखने लग जाएंगे तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि मैं दुनिया का हर सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख जाऊं, बस बात खत्म. नहीं, ऐसा नहीं है. आपके माइंड में जब ये क्वेश्चन आए तो आपको भटकना नहीं है, आपको अच्छी गाइडेंस मिलनी चाहिए. देखो, आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप ग्रामर सीखो तो आपको पहले वो ग्रामर सीखना है जो आप अपने डेली कॉन्वर्जेशन में, बातचीत में आप यूज कर सको. सो वो 2 इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल कौन से हैं वो मैं बताने जा रहा हूं. जैसे पहला है टेंस एंड सेकंड इज मॉड्यूल. इन दोनों पे आप अच्छे से प्रैक्टिस करो. आप डेली कॉन्वर्जेशन में बात करना इंग्लिश में कैसे सीखते हैं वो आप सीख जाएंगे किसी के सामने. राइट. सो सेकंड आपको करना है ग्रामर. ग्रामर को अच्छे से पढ़ने के बाद हम तीसरे रूल पे आएंगे, सेंटेंस सिलेक्शन. सेंटेंस सिलेक्शन का मतलब क्या है? सेंटेंस सिलेक्शन का मतलब ये है कि जब आप ग्रामर को अच्छे से सीख जाते हैं तो आपको क्या करना है, लॉन्ग सेंटेंस राइट करके उनको बोलने की कोशिश करनी है. इसको बोलते हैं सेंटेंस सिलेक्शन किसी भी ग्रामर रूल का. राइट. जैसे सबसे पहले मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूं कि सबसे पहले सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल मैं लेता हूं. राइट. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जब तुमने मुझे कॉल किया मैं उस समय खाना बना रहा था. सो सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस दोनों को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया. अब लॉन्ग सेंटेंस बन गया. अब हम बोलेंगे व्हेन यू कॉल्ड मी आई वाज कुकिंग फूड. When you called me, I was cooking food. Therefore, I could not pick up your call. अब यहाँ पे हमने मॉड्यूल ऐड कर दिया. When you called me, I was cooking food and that's why, therefore, I could not pick up your call. So इस तरीके से आपको सेंटेंस सिलेक्शन पे प्रैक्टिस करनी है, फोकस करना है. जब आप इन तीनों रूल को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली इंग्लिश में अपना कॉन्फिडेंस अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हो और आप इजीली किसी के सामने इंग्लिश में बोल सकते हो. राइट. सो ये 3 रूल्स थे जो मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए. आई होप यू विल बी यूजिंग दीज ऑल 3 रूल्स इन योर डेली कॉन्वर्जेशन एंड यू विल गेट अ गुड कॉन्फिडेंस बाय स्पीकिंग इन इंग्लिश. सो आज के लिए इतना. लेट्स कॉल इट अ डे. लेट्स मीट इन अनदर.